नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी बहस। सीबीआई ने सुबह दिल्ली सचिवालय में छापे मारे और दिल्ली की सर्दी सियासी गर्मी में तब्दील हो गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर में ताक झांक की। दिन भर केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगे। आरोप यहां तक लगे कि दिल्ली में केंद्र ने अघोषित आपातकाल लगा दिया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस मामले को बेवजह राजनीतिक तूल दे रही है, तो केजरीवाल ने पीएम मोदी तक को धमकी दे डाली। मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। दिल्ली की सर्दी में अचानक सियासी गर्मी उस वक्त बढ़ गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दावा किया कि उनके दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है। केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की कायराना हरकत बताया और आम आदमी पार्टी ने इसे अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया। मोदी सरकार ने जब ये रियलाइज किया कि वो लोकतांत्रिक सपोर्ट खो चुके हैं, पॉपुलर सपोर्ट कंट्री में खो चुके हैं, जब वो पूरी तौर पर फ्रस्ट्रेट हो गए और किसी भी तरह आम आदमी पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक फोर्सेस से डील नहीं कर पाए, उन्होंने अघोषित आपातकाल इस देश में लगा दिया है। सीबीआई के इस कदम के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत साफ कर दिया कि छापा केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर डाला गया और आम आदमी पार्टी इसे जानबूझकर राजनीतिक रंग दे रही है। मित्रों, हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि एक भ्रष्टाचार के मामले को जानबूझकर पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। मामला तूल पकड़ता देख सीबीआई की ओर से भी सफाई दी गई कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले पर हुई है, न कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी के संबंधित रिपोर्टें कंप्लीटली आधारहीन हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी की रिपोर्टों का सीबीआई पूर्णतः खंडन करती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, इसीलिए सीबीआई के छापों से घबरा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र की साजिश बता दिया। सीबीआई समझती है कैसे इन चीजों को करना है और केजरीवाल जी क्यों छुपाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, क्यों घबरा रहे हैं कि एक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर कोई आरोप है उससे क्यों घबरा रहे हैं इतना, उसको वो मुख्यमंत्री के ऑफिस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। सचिवालय में सीबीआई के छापे को लेकर संसद में भी खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने तो स्पीकर से ये गुहार तक लगा दी कि वो नॉन बीजेपी सरकारों को बीजेपी से बचाएं। नॉन बीजेपी सरकारों को इस बीजेपी की सरकार से बचाइए। बीजेपी सरकार गवर्नमेंट के द्वारा सब नॉन बीजेपी सरकारों को टॉपल कर रही है। सदन के नेता अरुण जेटली ने हो हंगामे के बीच कई बार कहा कि इस कार्रवाई का केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप प्रवक्ता आशुतोष ने वित्त मंत्री को ही नसीहत दे दी कि देश को गुमराह न करें। It doesn't even relate to the tenure of the chief minister. It relates to an officer for acts done in his earlier capacity. संसद के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर खूब बयानबाजी हुई। राजनेताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगा दिया। आपातकाल को गुजरे 40 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि 40 साल पुराने दिनों की पुनः वापसी होगी। शाम होते होते दिल्ली से निकलकर ये बवाल लखनऊ और भोपाल तक भी पहुंच गया। आम आदमी पार्टी ने जगह जगह केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगा दिया कि अरुण जेटली के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सीबीआई ने उनके दफ्तर में रेड की। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। But the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. सचिवालय से सड़क तक और सड़क से संसद तक दिन भर चले बवाल के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई दिल्ली में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं?
बड़ी बहस में आज यही है बड़ा सवाल। तो सीधा सवाल हमारा आज का जो है वो इसी मुद्दे पर है। ये रिपोर्ट आपने देखी और पूरा माजरा आपके समझ में आ गया होगा। हमारा आज का सीधा सवाल है, क्या दिल्ली में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं? क्या अरुण जेटली को बचाने के लिए सीबीआई ने छापेमारी की है, जो आरोप केजरीवाल साहब लगा रहे हैं? साथ ही इससे जुड़े कुछ और अहम सवाल जो आज की बहस में हम उठाने जा रहे हैं। बिना केजरीवाल को भरोसे में लिए सीएम दफ्तर पर छापेमारी क्यों की गई? क्या सीएम दफ्तर पर सीबीआई छापा देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है, जैसा कि कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया? क्या केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई छापा मोदी का सियासी बदला है? क्या पीएम को कायर सनकी कहना सीएम के लिए सही है? एक मुख्यमंत्री को यह बात शोभा देती है? और इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर जगदीश मुखी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ विनोद अग्निहोत्री साहब, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। अलका लांबा जी, पहला सवाल आपसे, ये छापे क्यों पड़े, कैसे पड़े, इस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम भाषा की बात कर लें। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है, कायर और सनकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, इसे कैसे जायज ठहराएंगे आप? देखिए, मैं कहूंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा बिहार के चुनावों में क्या थी, सबने देखी, देश ने देखी और बिहार ने उसका जवाब भी दिया। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के क्या शब्द थे, वो बिल्कुल एक गुस्से में थे और बिल्कुल वो शब्द जायज थे। जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, आपने एंटी करप्शन ब्रांच का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया कि किसी तरह भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो दिल्ली सरकार की मुहिम है उसे जो है रोका जाए। आपने एलजी का इस्तेमाल किया, आपने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया। जब आप पूरी तरीके से नाकाम रहे तो अब आप सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। आप दिल्ली के सचिवालय तक पहुंचते हैं और आप लाइव इंडिया न्यूज के दफ्तर में अगर सीबीआई छापा मारे, और सीबीआई नहीं, हमने तो आपके दफ्तर पे नहीं, हमने आपके दफ्तर के अंदर एक जो अधिकारी है उसमें छापा मारा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज साफ कर दिया है। अरुण जेटली जी के भ्रष्टाचार से संबंधित डीडीसीए की फाइलें वहां पर थी और बिल्कुल समय रहते सामने आएगा। अगर राजेंद्र कुमार जी ने भ्रष्टाचार 2007 में किया है, 7 साल बाद, 1 साल राष्ट्रपति शासन था, एलजी रूल था, तब क्यों नहीं ये फाइलों को आपने जब्त करने का प्रयास किया? और वो एजुकेशन सेक्रेटरी थे। आप क्या उम्मीद करते? 2000 पहले की फाइलें भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई आज नहीं अलका जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 2002 का ही ये मामला था, लेकिन उन पर अगर ये गंभीर आरोप लगे हैं तो उनके खिलाफ सीएम ने कार्रवाई पहले क्यों नहीं कर दी? शायद इस बात की नौबत ही नहीं आती कि सीएम दफ्तर पर छापा पड़ता। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं अभी की पिछली की सरकारें, मोदी सरकार को आए 2 साल हो गए, राष्ट्रपति शासन में दिल्ली, उन्होंने भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मकसद कार्रवाई करना था ही नहीं। आप एजुकेशन विभाग जहां वो फाइलें पड़ी हैं भ्रष्टाचार की, आईटी डिपार्टमेंट जहां वो भ्रष्टाचार की फाइलें पड़ी हैं, वहां आप नहीं जाते। आपके 14 ठिकानों में वो विभाग जहां फाइलें पड़ी हैं 2002 से 7 से 14 तक की, उस पर छापे नहीं मारे जाते हैं। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में ये बताते हैं आईटी डिपार्टमेंट विभाग में वो फाइलें हो सकती हैं, शिक्षा विभाग में वो फाइलें हो सकती हैं, तब जाके अभी कुछ मिनट पहले सीबीआई आईटी विभाग में पहुंच गई है। 14 ठिकानों में सुबह तक आईटी विभाग, एजुकेशन विभाग की। प्रोफेसर मुखी, क्या आप ये बात मानेंगे कि एक बड़ी गलती हुई है? अगर सचिवालय के अंदर छापा मारना था, सीएम दफ्तर पर छापा मारना था, तो पहले कम से कम मुख्यमंत्री को भरोसे में लिया जाना जरूरी था। जी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थे 1915 के अंदर, हाँ, कि यदि कोई सी ऑफिसर के खिलाफ आपने रेड मारनी है, हाँ, यदि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी इससे ऊपर का अधिकारी है, उसके लिए ना सीएम से ना उसके मंत्री से पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और इस केस में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजेंद्र के साथ इनके जो रिश्ते हैं सीएम के, वो जग जाहिर हैं, जो इनके बहुत ही नजदीकी हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते थे? यानी आज सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। यही कारण ये कहना कि फाइलें वहां से लेनी चाहिए, वहां से, फाइल की बात नहीं है। हकीकत छापा व्यक्ति के खिलाफ मारा गया है, राजेंद्र कुमार के खिलाफ छापा मारा गया है। राजेंद्र कुमार जहां जहां बैठता था हर जगह छापा मारा गया है। बहुत जगह ऐसी चीजें मिली हैं जो इनक्रिमिनेटिव हैं, और इसलिए ये कहना फाइल तो कहां जाएंगे? ये केजरीवाल क्या रोक सकते हैं फाइल को? इनके आके भी देंगे फाइल, तो जब चाहिएगी फाइल तो सब निकल आएंगी।
सवाल ये है उस व्यक्ति को जहां जिसके खिलाफ छापा मारा गया है, जहां वो बैठते हैं वहां छापा मारा गया है। अलका जी, ये सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के राजेंद्र कुमार से बहुत ज्यादा घनिष्ठ रिश्ते हैं, इसकी वजह से उन्हें बचाया जा रहा है और आज ये नौबत आई। मैं उल्टा पूछती हूँ, क्या राजेंद्र कुमार जैसे घनिष्ठ जो है उनकी ईमानदारी की वजह से आज उन्हें कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, शायद इसीलिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। साफ जाहिर होता है ये वही दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं। इतिहास उठाकर देखिए, कोई मुख्यमंत्री ने अपने खुद के मंत्री के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के केस को उजागर करके सीबीआई को जांच नहीं सौंपी। ऐसा कोई उदाहरण हो बताइए। मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री है मेरा ये कहना है, एक ब्यूरोक्रेट एसपी सिंह जो भ्रष्टाचार में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, उनको खुद सीबीआई के हवाले ये भ्रष्टाचार के आरोप उनके साथ पहले से हैं। केजरीवाल को जानकारी थी उनके भ्रष्टाचार की सारी, उसके बावजूद उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिस आधार पर सरकार बनकर के आई आज भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सीबीआई एक बहाना है जो कह रहे हैं, अदरवाइज इनका काम जो है भ्रष्टाचार को बना देना की बात कर रहे हैं। जांच आयोग बैठेगा। शहजाद भाई, लेकिन केजरीवाल साहब का कहना है कि राजेंद्र कुमार एक बहाना है, केजरीवाल निशाना है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बावजूद भी डीडीसीए की भ्रष्टाचार की फाइलें, अरुण जेटली जी के खिलाफ की फाइलें हम हासिल कर पाएंगे और उसकी जांच को आगे बढ़ा पाएंगे। शहजाद भाई, जो फाइलें राजेंद्र कुमार जी के दफ्तर में है। मैं दो तीन चीजें आपको पहले कहना चाहूंगा। पहले तो जहां तक शब्दावली की बात आपने एक बार उठाई है, उस पर मुझे एक बात कहनी है कि क्या एक मुख्यमंत्री को एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? हरगिज नहीं। पर क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात को डिजर्व करते? हरगिज हाँ। और इसका जवाब इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये ऐसा भी हमने मंजर देखा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ इन्हीं के मोदी जी की पार्टी के लोगों ने संसद में उनको चोर कहा था। तो ये भी दिन ना भूले मुखी साहब। मुखी साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि आपको सीबीआई की रेड करने से पहले अभी ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बात सही है। पर सीबीआई ने 2014 में ये भी गाइडलाइन बनाई थी कि जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के ऊपर अगर किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके अधिकारी, उसके ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेनी जरूरी है, जिसका मतलब चीफ सेक्रेटरी को बताना आवश्यक था। और अगर ये नहीं बताया गया है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं मुखी साहब, मैं सीबीआई की मैनुअल मेरे सामने खुली हुई है, 13.19 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी पे रेड मारते हो तो आप बिना किसी वजह किसी और के दफ्तर पे जाके उसके काम में बाधा नहीं डाल सकते। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं क्या कि कल अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई एरा गहरा नत्थू खेरा, कोई क्लर्क, किसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होगा तो प्रधानमंत्री के कार्यालय को बंद किया जाएगा? क्या ये बात संभव है? क्या ये बात संभव और सही है? तो मुख्यमंत्री और तीसरी चीज, और समीर भाई आपने जो मूल सवाल उठाया के ऑफिस के अंदर एक कमरे के अंदर आपका कहना है कि पूरे थर्ड फ्लोर को सील कर दिया गया, पूरे थर्ड फ्लोर को सील कर दिया गया। आप विजुअल देख सकते हैं। मुझे सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए। 10 सेकंड केवल मात्र एक कमरे के अंदर बैठे हैं, 3 ऑफिसर जाकर के एक कमरे के अंदर बैठे हैं। 10 सेकंड और दे दीजिए। कोई फ्लोर सील नहीं किया गया है। 10 सेकंड गलत बयानी की जा रही है। 10 सेकंड और दे दीजिए। चलिए 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपने पूछा कि क्या ये राजेंद्र कुमार के जरिए अरविंद केजरीवाल को अटैक करने का तरीका है? हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज जो हुआ वो एक पैटर्न के तहत है। आप देखिए नेशनल हेराल्ड केस, हिमाचल मुख्यमंत्री के शादी के दिन पर, बेटी के शादी के दिन पर रेड, आप देखिए केरल सीएम के साथ क्या किया गया। संघीय ढांचे पर हस्तक्षेप हो रहा है, अब हमला हो रहा है और ये राजनीतिक विद्वेष और द्वेष की भावना से कार्य हो रहे हैं। हाँ। और आप एक और जिक्र देख लीजिए, अरुणाचल की असेंबली में गवर्नर ने बिना मुख्यमंत्री को पूछे सेशन बुला दिया। हाँ। असेंबली का। ये हो सकता है? ये पहली बार हो रहा है इस देश में। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि ये संघीय ढांचे पर हमला है? ऐसे नहीं होता है। इतना बड़ा अगर छापा सीएम ऑफिस में पढ़ने जा रहा था तो कम से कम केजरीवाल साहब को भरोसे में लेने की जरूरत थी। देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं इसमें। ये पूरी तरह से सारे मामले को लेकर के अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। राजेंद्र कुमार के खिलाफ मामला ये सही है, 2002 का केस है जी। और निश्चित रूप से राजेंद्र कुमार के खिलाफ अगर आरोप था तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव उनको बनाया। हाँ। तो शायद नहीं बनाना चाहिए था, जिस तरह की अरविंद केजरीवाल की एक छवि है। हाँ। ये भी एक सवाल है। लेकिन ये भी सही है कि मुख्यमंत्री दफ्तर के किसी अधिकारी पर अगर आप रेड डाल रहे हैं तो जो संघीय ढांचा है देश का, तो कम से कम
अपने मुख्यमंत्री पर, अपने से मतलब पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पर इतना भरोसा सीबीआई को और केंद्र सरकार को करना पड़ेगा कि उसको आप कॉन्फिडेंस में ले। ये स्वाभाविक चीज है। और अगर मान लीजिए यही काम मनमोहन सिंह की सरकार के समय किसी भाजपा राज्य के शासित के मुख्यमंत्री के कार्यालय में हुआ होता तो शायद आज बीजेपी की भाषा बदली होती, वही होती जो आम आदमी पार्टी की भाषा है। और दूसरी बात यह है कि जो सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है कि भाई व्यापम घोटाले में और इसमें जो है छापा क्यों नहीं डाला गया, उसमें भी तो सीबीआई जांच कर रही है, उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो वो सवाल भी उठेगा। लेकिन शब्दावली की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को भी एक मुख्यमंत्री के नाते संयम बरतना चाहिए और किसी भी प्रधानमंत्री पे चाहे आपके कितने भी राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन उनके बारे में इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। अलका जी कह रही थी कि बिहार में जिस तरह प्रधानमंत्री ने भाषा का इस्तेमाल किया उसका जवाब बिहार की जनता ने दे दिया, तो जनता ने कर दिया फैसला। तो अलका जी वही उदाहरण आप अरविंद केजरीवाल क्यों सेट कर रहे हैं? आप उनसे बेहतर दिखिए। और यही बात बीजेपी के लिए भी मैं कहूंगा कि आप भी बेहतर दिखिए। पुराने कि भाई अभी मुखी जी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल ने सेशन बुला लिया, अरुणाचल वाले को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक गलत को सही कह करके दूसरे गलत को सही नहीं कर सकते। अगर अरविंद केजरीवाल ने सेशन बुलाया था बिना उपराज्यपाल की परमिशन के, वो भी गलत था। अगर अरुणाचल के राज्यपाल ने बुलाया तो वो भी गलत है। तो एक गलत को दूसरे गलत से मत जोड़िए। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कुछ नया करिए। और इसका सबसे बड़ा जो राजनीतिक दुष्परिणाम होने जा रहा है कि विपक्ष को एक बड़ा गहरा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस जो पॉलिटिकल वेंडेटा का राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा करके संसद को 3 दिन से 4 दिन से ठप किए हुए थी, अब उससे पूरा विपक्ष जुड़ गया और जीएसटी बिल जैसा और तमाम जो सुधार है मुझे लगता है वो लटक जाएंगे। अलका जी ये बताइए कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ दिल्ली सरकार कब कार्रवाई करेगी, किस चीज का अब इंतजार किया जा रहा है? दिल्ली सरकार के पास ऐसा क्या ठोस सबूत आ गया है सामने, या सीबीआई ने आपको दिया हो तो मीडिया के माध्यम से तो बताइए। अभी तो जांच वो अपने तौर तरीकों से छापेमारियां कर रही हैं और कहां से क्या उठा रहे हैं, कुछ किसी को मुख्यमंत्री को कोई सरकार को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। और अब सीबीआई कर रही है तो करेगी अपनी जांच को। जब हमारा समय आएगा तब हम बिल्कुल डीडीएसए में अरुण जेटली हो या भ्रष्टाचार के जितने भी मामलों की जांच है हम बिल्कुल कार्रवाइयां कर रहे हैं, हमने की है और आगे भी करें। प्रोफेसर मुखी इस बात का क्या जवाब है आपके पास, क्योंकि केजरीवाल बहुत खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो डीडीसीए की गड़बड़ियों की फाइलें थी जिसकी आजकल जांच की जा रही है और इसी बात से सरकार तिलमिलाई हुई है और कहीं ना कहीं अरुण जेटली को बचाने के लिए सीबीआई ने ये छापा मारा है। इसमें कोई इधर उधर घुमा के बातें नहीं की गई हैं, बहुत सीधा और सपाट तरीके से ये बात सामने रखी गई है। और राजनाथ जी ने आज स्टेटमेंट नहीं दिया, अरुण जी ने दिया। देखिए ये जो उन्होंने आरोप लगाया है एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है, उससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है तो ये है। ठीक का उन्होंने इस बकवास का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 के अंदर एक ईमानदार ऑफिसर ने एलिगेशन लगाया, लिखित रूप से जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उस समय लगाया, लिखित रूप में दिया कि ये एलिगेशन इनके खिलाफ है, ये भ्रष्टाचार किया गया है। इनका एक स्कूल का सहपाठी अशोक कुमार जो सुप्रिंटेंडेंट लेवल का व्यक्ति था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके साथ मिलीभगत करके इन्होंने एक विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाया और उस व्यक्ति ने, अशोक कुमार ने वहां से इस्तीफा देने के बाद इनके साथ मिलकर के 3 कंपनियां बनाई। उन कंपनियों को हर डिपार्टमेंट बैठ करके लाभ पहुंचाते रहे। ये एलिगेशन लिखित रूप में क्लास 1 ऑफिसर यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति लिख करके दे रहा है आरोप। फिर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, 1 साल तक क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये जो एक मिनट ये जो रिपोर्ट थी, लिखित कंप्लेंट जो थी वो एसीबी को दी गई थी, दिल्ली सरकार को दी गई थी। नहीं क्यों इन्होंने कार्रवाई नहीं की? और जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो एसीबी ने इसको रेफर कर दिया सीबीआई को। दो तथ्य जोड़ दूं। सीबीआई ने कार्रवाई की है। मैं जानना चाहता हूं ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, भ्रष्टाचार का आरोप इनके सामने लिखित रूप से लगाए गए हैं, इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई? मैं जानना चाहता हूं। दो तथ्य जोड़ने दीजिए। अरविंद केजरीवाल के हिट एंड रन एलिगेशन पर मैं विश्वास नहीं करता, पर ये डीडीसीए वाली बात इतने सालों से अगर एक आदमी कर रहा है, वो कीर्ति आजाद जो इनका एमपी है वो करता आ रहा है लगातार और जेटली साहब का नाम लेता है, सुब्रमण्यम स्वामी भी लेता है। बात तो सुन लीजिए, मेरा सवाल फाइलों की बात सुन लीजिए, मेरे बात आई है फाइलों की बात सुन लीजिए। फाइल नहीं है कहीं मैं आपको आप बोलते रहिए, चलिए पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते हमें यहाँ पे। मुखी साहब क्या आप ये बात गारंटी के साथ कह सकते हैं मुखी साहब कि इस वक्त सीएम के दफ्तर में डीडीसीए की गड़बड़ियों से जुड़ी कोई भी फाइल मौजूद नहीं है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये केवल मात्र मनगढ़ंत बात की जा रही है।
केवल मात्र आज जिस प्रकार का विषय आया है उससे बाहर जिस तरह के उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए हैं उससे बाहर निकल इसका जवाब दीजिए। क्या बिना मतलब देश के वित्त मंत्री का नाम घसीटा जा रहा है? बड़ा झूठ ये है। देखिए मुखी साहब को मैं बता दूं, हम सरकार में हैं और हम बता दें, ये मनगढ़ंत बातें नहीं, ये सच्चाई है कि दिल्ली सरकार ने डीडीसीए के भ्रष्टाचारों के खिलाफ एक जांच आयोग बिठाने का फैसला किया है। फाइलों की जांच हो रही है और डीडीसीए बिल्कुल दबाव में था जिसमें अरुण जेटली घेरे में आ रहे हैं। तो कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये जो सीबीआई का छापा है, इस छापे में डीडीसीए की फाइलों को गायब करने का, जेटली साहब को बचाने का प्रयास ना किया गया होगा तो बेहतर होगा, क्योंकि जो फाइलें छानी जा रही थी वो पुरानी फाइलें 14 जगह छापे मारे गए, क्या फाइलें थी वहां पर? आईटी विभाग में जो 14 स्थानों पर छापे मारे गए, मैं जानना चाहता हूं क्या वो फाइल के लिए किया गया था? छापा जिस व्यक्ति के खिलाफ छापे मार रहे हैं वो जहां भी बैठा होगा, जिस भी दफ्तर में रहा होगा, जहां पर रहा होगा वहां पर छापे लगाए जाएंगे। आज मुझे तो हैरानी इस बात की है, एक भ्रष्ट ऑफिसर को बचाने के लिए केजरीवाल क्यों कूद रहे हैं सामने? क्या परेशानी है उन्हें? विनोद जी एक मिनट शहजाद भाई, विनोद जी क्या आपको बदले की राजनीति दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी आज सुबह से लगा रही है? देखिए जिस तरह की कटुता इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच में है, चाहे वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में हो या भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में हो, उसमें कुछ भी कहना और कुछ भी आरोप लगाना और कुछ भी करना संभव है। वो दिन मुझे लगता है चले गए जब राजनीति में परस्पर जो है राजनीतिक विरोध सैद्धांतिक और वैचारिक मुद्दों पर होता था और व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता और संबंध होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी रही है देश में, उस वक्त दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी, मुखी जी उसमें मंत्री थे, तब शायद इस तरह की कटुता और इस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन इधर लगातार जो राजनीतिक कटुता बढ़ी है, अब तो मतलब नेताओं में बात अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को हाथ मिला लेते हैं तो वो सुर्खी बनती है, फोटो बनती है, यानी वो असामान्य घटना मानी जाती है। और एक दौर था कि ये बहुत सामान्य चीजें हुआ करती थी कि जब विरोधी नेता एक दूसरे से मिलते थे तो ठाके लगाते थे, गले मिलते थे और लोग इसको सहज रूप में लेते थे। तो राजनीति कहां पहुंच गई है व्यक्तिगत स्तर पर, ये देखिए कि इस तरह के आरोप इस देश में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। विनोद जी, जोगिंदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं। जोगिंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा एक बार फिर गर्म है, क्या आपको लगता है कि इस केस में भी ऐसा ही किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से बिना बताए, सरकार ये कह रही है कि जिस तरह से बिना बताए मुख्यमंत्री केजरीवाल को बिना भरोसे में लिए सीएम दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा, वो सरासर गलत है। नहीं, देखिए कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, जो कि जब छापा भी मारते हैं जॉइंट सेक्रेटरी अबव के लिए जी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है इस केस में, ये पीएम का डिपार्टमेंट या उनको एमओएस जो देखते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं हो सकता है वो पूछताछ करे, आप खुद ही बता दें। और ये कोई ऐसी अननोन बात नहीं है कि जब मुख्यमंत्री इन्वॉल्व नहीं हुए केसेस में, जैसे आपका फाडर स्कैम का हुआ जी, आपका वीरभद्र सिंह का हुआ, आपका जो है चौटाला का हुआ, तो बता देंगे तो फिर कहां तक सीक्रेसी रहेगी? ये एक बार केस रजिस्टर हो गया तो वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने आगे फैसला करना है कि क्या बताएंगे। चार्जशीट जब होगी तो हर चीज की कॉपी मिलेगी अक्यूज को। सिंह साहब, यानी मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी सीबीआई छापा मार सकती है, बिना उनको भरोसे में लिए हुए छापा मारा जा सकता है, मुख्यमंत्री के दफ्तर की फाइलों को भी चेक किया जा सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसका ये जो उसने कहा गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, मैंने चेक किया है जी। कोई सीबीआई की ऑफिस पे जो है रेड नहीं हुआ, हो सकता है उसी फ्लोर में बैठे हो तो जो मर्जी कर ले कहने को, कोई आप जाके देखिए खुद जाके, कोई सील नहीं हुआ, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और सीबीआई कभी भी कानून के खिलाफ नहीं जाती। अगर ये होता तो ये लोग तो आज शाम से पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए होते। अब जो लोग सिंह साहब, लेकिन चीफ मिनिस्टर का यही कहना है कि उनके दफ्तर में घुसकर सीबीआई के अधिकारियों ने उनकी फाइलें भी खंगाली हैं, उन्हें पढ़ा गया है कुछ देर के लिए, थर्ड फ्लोर जहां पर सीएम भी बैठता है कौन सी फाइलें हैं बताए तो सही। देखिए ऐसा है, कोई सील नहीं हुआ, जाके आप देखिए। अलका जी जवाब दीजिए। अर्ज ये करूंगा, जोगिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, फिर बिना मतलब का बवाल खड़ा किया जा रहा है। इसका जोगिंदर मतलब साहब खुद
सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, बहुत ईमानदार और निष्पक्ष डायरेक्टर रहे हैं, मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन ये वही सीबीआई है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जो है केज में एक पिंजरे का तोता भी कहा है। ये भी सच्चाई है, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। जहां तक बात है, जोगिंदर जी जानना चाह रहे हैं वो कौन सी फाइलें हैं, तो हम साफ कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कुछ दिन पहले ही डीडीसीए का जो भ्रष्टाचार है जिसमें अरुण जेटली साहब बिल्कुल लिप्त पाए जा रहे हैं, उनकी फाइलें भी उसी दफ्तर में थी। अगर जोगिंदर साहब मुख्यमंत्री ऑफिस में गए हो, हम रोज जाते हैं तो बताएंगे कि जो ऑफिस मुख्यमंत्री का है और राजेंद्र जी का, उनके बीच में एक दरवाजा कॉमन है। तो जो फाइलें वहां पर मुख्यमंत्री ऑफिस की वहां पर भी रहती है, कुछ यहाँ पर भी रहती है, और एंट्री वहीं से हुई है। वहां से फाइलें उठाकर राजेंद्र जी के कमरे में रखी गई है और वहां सील सारा दिन सचिवालय में थी और उस थर्ड फ्लोर में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ, मैं इसमें सवाल एक जोड़ना। जोगिंदर साहब, आप जोगिंदर जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये ठीक कराइएगा। हम उसको हटवा रहे हैं, हम उसको हटवा रहे हैं अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। लेकिन जोगिंदर सिंह साहब, आप मैं तो मोस्ट करप्ट आदमी कह रहा हूँ। आप अगर आपका टीवी बता रहे हो, ईमानदार बता रहे हैं, मेरे नाम से बता रहे हैं आप इसे। नहीं, वो कभी हो जाता। नहीं, शहजाद साहब बात रखिए, हम उसको हटवा रहे हैं, तुरंत हटवा रहे हैं अगर ऐसा कुछ चल रहा है। मैं एक सवाल सिंपल सा पूछना चाहता हूँ, और ये शायद टेक्निकल कारणों की वजह से होता है कभी कभी, इतना हम गुस्सा ना हो। मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और विनोद अग्निहोत्री साहब शायद इस सवाल राजेंद्र की ईमानदारी की वजह से फिर आ रहे हैं। जगदीश जी, ये टेक्निकल मामले, इसमें क्यों आप इतना गुस्सा हो रहे हो जाता है। मेरा भी नाम शहनाज बता रहे थे, ठीक, उन्होंने ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मैं सवाल पॉइंट आउट कर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सीबीआई को केज तोता मोदी जी भी कहते थे, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, ऑब्जर्वेशन आया था, और मोदी जी ने कमिटमेंट दिया था कि इस केज तोते को हम आजाद कर देंगे। तो क्या उन्होंने उसको आजाद किया? और दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से है कि जब आपने लोकपाल घटित कर दिया है, बना दिया है, तो मुख्यमंत्री भला क्यों किसी की फाइलें देख रहे हैं और भ्रष्टाचार के बारे में सोच विचार कर रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट स्वाधीन लोकपाल को दे देना चाहिए था ना। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों जगह से ये पार्टियां राजनीतिक द्वेष कर रही है। दिल्ली की विधानसभा ने पारित किया है, लेकिन वो फाइल पारित होने के बाद केंद्र के पास पड़ी हुई है। हमने चलिए सीबीआई पर चकना दबाव रहता है केंद्र सरकार का। ये सवाल भी मैं जोगिंदर सिंह साहब के सामने रखूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।